चलो प्रश्नावली 6.3 चल रहा था। सवाल नंबर 11 पे ध्यान देना। 11 पे क्या कहा गया है? 6.3 देखो, इसमें था कि आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है ना। तो आकृति 6.40 पे कहा गया है। तो आकृति कहाँ पे था ध्यान देना। इसको सबसे पहले फिगर यहाँ पे बनाते हैं। ABC B और C त्रिभुज हो गया और इस पे बीच में क्या है? A से एक शीर्ष लंब डाला गया है। A से डाले किसके ऊपर? BC के ऊपर एक 90 डिग्री का शीर्ष लंब है और BC की जो बढ़ाई गई भुजा है उस पर कहीं न कहीं बोला एक बिंदु E नाम का स्थित है ना। और E बिंदु से भुजा AC पर EF एक लंब भी डाला गया है। ये कितना लंब हो गया इसमें? इसका नाम हो गया F। ठीक है, इस प्रकार का आकृति था 6.40 में। और इसमें अब क्या करना है समझना, इसमें क्या क्या बात लिखा गया है। तो एक बार पिक्चर से मैच करते हुए क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। यहाँ बोला कि ABC बराबर AC, ये जो त्रिभुज था ABC उसमें AB बराबर क्या है? AC है। कहाँ ध्यान है? यानी कि दो भुजा इसका बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बात कहा गया है? बोला त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, ये जो CB था इनको थोड़ा बढ़ा दिए। बढ़ाए हुए पे क्या मिला हुआ? E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC, अब बोला AD जो है कैसा रेखाखंड होगा? बोला कि लंब है जहाँ पे BC पर लंब हो रहा है। ठीक है, हाँ D इसमें है। AD बिंदु पे लंब आ गया। उसके बाद फिर बताया गया कि EF लंब कहाँ पर है? AC पर। E और EF लंब कहाँ पर है? AC पर। जो फिगर था उसी के बारे में बता रहे हैं। इस तरह के एग्जाम प्रश्न पूछा तो फिगर पहले से दिया हुआ रहेगा। तो सिद्ध करना है तो मुझे ABD समरूप ECF। ABD कहाँ गया? देखो ABD मतलब A त्रिभुज, इतना ही त्रिभुज। ठीक है, पूरा नहीं जाना है। किसका समरूप होना चाहिए? ECF का ना। ECF ये जो त्रिभुज यहाँ से आया हुआ है ना, A त्रिभुज और A त्रिभुज आपस में समरूप होना चाहिए। तो समरूप के लिए बस वही कॉन्सेप्ट खोजना है, कौन कौन सा 3 चीज़ इसमें मिल रहा है। सबसे पहले पता करो क्या क्या मिला। चलो इससे पहले यहाँ कुछ लिख देते हैं फिर चलेंगे। चलो हल करने के लिए इसमें जो है त्रिभुज ABC में कौन से बराबर हुआ? AB बराबर AC है। त्रिभुज AB समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में इसमें कौन कौन सा दो भुजा बराबर होगा? AB बराबर AC। यहाँ तक तो कंप्लीट था फिगर से ही। इसके अलावा और कौन सा बात इसमें आ रहा है? बोला कि AD लंब BC के ऊपर है। AD लंब BC और एक क्या बात है? और फिर बोला EC तथा बढ़ाई गई भुजा CB पर E एक क्या है? बिंदु है। E एक बिंदु है जहाँ EF लंब कहाँ पर? AC पर। तो बोला कि CB जो भुजा था उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया था जहाँ पर E एक बिंदु मिल गया और E से ही EF लंब AC के ऊपर डाला गया। ये तो फिगर की बात हो गई। तो क्या दिखाना है इसमें? तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABD समरूप क्या था? ECF। त्रिभुज ECF, ये दोनों त्रिभुज को आपस में क्या करना है? समरूप करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से चले आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, कैसे बनेगा। ठीक है, अब दिमाग लगाओ। ABD EFC में पहले बोलो कौन कौन सा क्या मिल रहा है? ठीक है, बराबर होगा ना, क्योंकि F पर भी 90 है और D पर भी ABD डी तो लेबे करेंगे तो 90 90 का तो बराबर ही होगा।
चलो, तो पहले ए बी डी था ना, ए बी डी में कौन सा होगा, डी होगा। इस डी को कैसे लिखा जाए, ए डी बी करेंगे, ठीक है। तो कौन, चलो पहले लिख देते, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में कौन ए डी बी, ठीक है, बराबर क्या होगा इसका तो यहाँ पर 90 हो गया ना, तो ई एफ सी, ठीक है। कौन ई एफ सी कितना हो गया, बराबर इसीलिए किया क्योंकि प्रत्येक कितना हो रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हाँ, और ये कुछ खोजो, नहीं मिला। देखो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है कि ए बी डी का जो कोण बी बनेगा, ठीक है, ए बी डी का कोण बी और ई एफ सी का कोण सी आपस में बराबर होगा क्या, कोण बी बराबर कोण सी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि नियम था कि त्रिभुज के अगर दो समान भुजा है तो वह तीसरी भुजा के साथ हमेशा एक बराबर ही कोण बनाएगा, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा भी बराबर होती है और दो कोण भी आपस में बराबर होता है। तो सीधा से बात याद रखना, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, अगर दो बराबर भुजा है तो तीसरी भुजा के साथ यह हमेशा बराबर ही कोण बनाएगा, नियम है ये सब, त्रिभुज का नियम हो गया। इसीलिए जितना कोण बी होगा उतना कोण सी होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया था कि ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। दोनों बराबर भुजा आती है, इसका मतलब बी और सी बराबर ही निकलेगा। इसी वजह से बी और सी को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण सी, कारण अगर लिखना हो तो दे सकते हैं, चूँकि ए सी बराबर क्या था, समांतर ने, ए सी बराबर, अच्छा ए बी बराबर ए सी, ठीक है। इसी बराबर होने की वजह से ही दो कोण आपस में बराबर हो गया। तो दो बात तो मिल गया। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण मिलता है तो क्या होता है, समरूप हो जाता है ना। वो किस नियम से होगा, इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप कितना, त्रिभुज ई सी एफ, यही निकलना था ना, जो निकला था तो निकल ही गया। बस यहीं पर क्या हुआ, इसका मंजिल मिल गया, यानी कि आंसर इसका निकल गया। कितना, सवाल नंबर 12। देखो 12 में इसका चित्र 6.41 पर चर्चा करने को कहा गया है। इसी फिगर से क्या करना, सवाल बनाना है। तो सबसे पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती हैं। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप PQR है। चलो अब समझना। तो बोला इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हुआ ABC, दूसरा त्रिभुज हुआ PQR। और इस त्रिभुज में कौन कौन सा संबंध है, बोला गया कि इनके भुजाओं PQ और QR, कौन कौन सा भुजा हो गया, PQ और QR ABC के लिए, और ABC के लिए कि नहीं, PQR के लिए हो गया ना। ABC कौन कौन सा भुजा हो गया, ABC का भुजा हो गया AB और BC, इसका AB BC तथा मध्यिका क्या हो गया AD। PQR की भुजा PQ तथा QR और मध्यिका PM, ये ना हुआ। बोला के समानुपाती है, यानी कि जब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, सब बराबर निकलेगा आपस में, बराबर निकाला ही तो समानुपाती कहलाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और कुछ है नहीं, और बता दिया गया कि तब इतना ही बात हम बता रहे हैं। उसके बाद बताओ कि ABC समरूप जो है PQR का होगा, ठीक है, समरूप निकालना दोनों त्रिभुज को। अब समझना मध्यिका होता क्या है। मध्यिका का मतलब बताया गया था कि मध्यिका एक ऐसा रेखाखंड होता है जो किसी भी शीर्ष से निकल करके सामने वाले भुजा को क्या करेगा, दो बराबर बराबर हिस्सा में बांट देगा उसको, है ना। ये मध्यिका का गुण होता है। इसमें 90 का कोण नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन क्या बनेगा तब, ये दोनों का जो हिस्सा निकला BD का और CD का बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सा निकलता है। यही गुण होता है मध्यिका का कि बिल्कुल 20 से 20 काटेगा इसको, ठीक है। कुछ डिग्री कुछ भी हो सकता है, इसको कोई ठिकाना नहीं, है ना। और यहाँ पर भी आएगा तो ये दोनों हिस्सा क्या करेगा, एक बराबर बराबर हिस्सा में इसको मार देगा, है ना। बस मध्यिका का यही काम होता है कि सामने वाले भुजा क्या करो, बिल्कुल बीचे बीच काट दो उसको। हो गया मध्यिका काम, इतना ही बात था। अब हमको पूरा त्रिभुज समरूप करना है। चलो, तो दी गई आकृति में
समझ ना। बता, बुक का बद्धी भी तैयार अभी तक नहीं हुआ है। पेन का तो लाने वाले थे, है ना। चलो, तो दी गई आकृति में क्या हुआ, AD तथा PQ सॉरी PM दो माध्यिकाएं हैं, ये ना मतलब हुआ। AD तथा PM कौन है? AD तथा PM क्रमशः कैसे नाम सेट हो जाता है, क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या हो गया, PQR है ना, त्रिभुज PQR के माध्यिका हैं, के क्या था, माध्यिका। बस इतना काम कंप्लीट है और कुछ तो है नहीं इसमें। और एक बात बताया गया था कि कौन कौन सा भुजाज का अनुपातिक निकलेगा, तो AB बटे PQ निकलेगा ना। स्पष्ट कहा गया था कि इनका AB और BC और दूसरे का PQ और QR और दोनों का माध्यिका भी आपस में क्या है, अनुपातिक है। तो माध्यिका है तथा, और जो लिखा हुआ तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं कि AB बटे कितना, इसका तो इसका लेंगे ना PQ, सेकेंड क्या होगा, इनको कर सकते हैं AD बटे PM, AD बटे PM, फिर बराबर क्या निकलेगा, BC बटे QR, BC बटे QR। इतना ही बात स्पष्ट था और कुछ तो आगे है नहीं न, BC बटे था, हाँ है ना। तो अब देखो, अगर हमको पूरा ABC, चलो तो पहले लिख देते हैं, तो क्या दर्शाना है, तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए किसका, त्रिभुज PQR का। ये बात निकलना ना है ना, आ रहा है समझ में उधर का, थोड़ा थोड़ा हिलाती है सर, जोर से हिलाए तो समझ, हाँ अच्छा समझ, जोर से समझती है, कम समझती है, आप समझ जाइएगा सर, ठीक है। अब समझना, अब उपपत्ति में क्या आएगा सामने, त्रिभुज, ये सब से पूछिए तो। अच्छा ठीक है, बीच बीच में पूछते हैं इन लोग से। आप समझना, अब ABC अब PQR को समरूप करने के लिए अभी मेरे पास क्या क्या सामान है, कौन कौन सा मटेरियल मिला हुआ है। अभी इसमें लग रहा है कि AB और PQ तो है, BC और QR तो है, दो भुजानुपातिक स्पष्ट हो रहा है। तो दो से तो काम चलेगा नहीं, दो को कौन से काम चलता है, भुजा से काम नहीं चलता, भुजा के लिए तीन को चाहिए, नहीं तो कौन में और एक कुछ भी चाहिए, तो और कुछ मिलेगा इसमें। तो भुजा कौन तो हो सकता है, कौन कौन सा कौन हुआ, B और Q मिलेगा, B और Q बराबर किससे होगा, कोई कारण इसका, मैंने कारण कुछ थोड़ी होगा, ये बोला भी नहीं गया था B और Q बराबर होगा, क्वेश्चन तो था नहीं पहले से, नहीं है, तो B और Q को बराबर कैसे कर सकते हैं सर। तो वैसे कीजिए ABC बटे 2, उसमें ज़्यादा किए, इसमें उसमें दूसरा क्वेश्चन में, समझना। इसके लिए कोई एक कॉन्सेप्ट को हमको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या तैयार करेंगे, एक इसको देखो, कोशिश करो कि B बराबर Q हो जाए, है ना। एक कोशिश कैसे होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं AB, समझना, चूँकि AB बटे BC नहीं, AB बटे PQ, AB बटे PQ सर बराबर क्या होगा, AD बटे PM लिखा हुआ था, AD बटे, और यहाँ पर दिए थे BD बटे नहीं, BC बटे कितना था, BC बटे QR,
ए कहाँ लिखे, ए दिया गया था पहले से ही, है ना, ये पहले का दिया हुआ चीज़ था। तो बी सी बटे क्यू आर को क्या कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम बराबर 1/2 बी सी और 1/2 क्यू आर। अब ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा इसीलिए कर दिए क्योंकि सबसे पहले हमको ध्यान क्या करना है कि ए बी डी जो त्रिभुज है पी क्यू एम, इन दोनों को समरूप करना है। ठीक है, अब समझो ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मान लो कि पहले छोटा वाला त्रिभुज यानी ए बी डी और पी क्यू एम अगर आपस में समरूप हो जाए तो समरूप होने का मतलब होगा इनका संगत भाग बराबर होगा, यानी इनका संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। संगत कोण बराबर होने का मतलब हो गया कि कोण बी बराबर कोण क्यू वहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो कोण मिलेगा तो फिर पूरा पूरा समरूप हो ही जाएगा ना। तो कोण बी को कोण क्यू के साथ बराबर करने के लिए ही इसको समरूप करने के लिए जा रहे हैं। समरूप करने के लिए ए भुजा मिला हुआ था, ए डी और पी एम भी था, इसमें बी डी होना चाहिए था ना, इसमें पहले का बी सी लिखा हुआ था, बी सी तो ले नहीं सकते, इसमें बी डी लेना पड़ेगा। बी डी कब होगा, जब इसका बी सी का आधा करेंगे तब ना बी डी आएगा। तो बी डी लेने के लिए ही बी सी को क्या किया गया, आधा किया गया, ताकि हमारा बी सी का मतलब हम बी डी का मान ले सकें। अब नियम था कि किसी भी भिन्न में हो ऊपर नीचे एक समान चीज़ से गुना भाग कुछ कर सकते हैं, है ना। अगर इसको हाफ किया तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसा समझ बात, मतलब दो ऊपर नीचे कोई भी संख्या से चाहे गुना करो या भाग करो, कुछ भी करो, किया जा सकता है जब दोनों में एक समान चीज़ से करें तो। अब यहाँ पे बी सी 1/2 बी सी मतलब क्या, बी सी का आधा हो गया ना, तो बी सी का आधा क्या होगा, बी डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बताया गया था ए डी तो माध्यिका है, माध्यिका का मतलब ही होता है बी सी को बराबर बराबर हिसाब में बांट देना। तो यानी कि बी से बीच में ना हुआ तो इसका आधा तो बी डी बोल सकते हैं, बी डी बोल सकते हैं, सी डी भी बोल सकते हैं। मेरा काम बी डी का था, बी डी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम बराबर इसका बी सी का हाफ मतलब बी डी और क्यू आर का हाफ मतलब क्यू एम। ठीक है, इसीलिए अब इसका तुलना त्रिभुज छोटे वाले में करो तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि ए बी डी और पी क्यू एम में तो तीनों भुजानुपात हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, फिर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, फिर बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। बताइए इनका तीनों भुजानुपातिक निकल गया, यानी एस नियम से क्या होगा। इसलिए यस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज पी क्यू एम से, है ना, हुआ समरूप हो गया। अब समरूप होगा तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे आते हैं, चूँकि समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है, यह तो क्लियर है। जब बराबर होगा इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा ना। अब ले लेते त्रिभुज, अब बड़ा त्रिभुज लो ए बी सी तथा त्रिभुज दूसरा क्या हो गया, पी क्यू एम। इन दोनों में क्या क्या निकल गया, कोण बी बराबर कोण क्यू तो निकल गया, अच्छा हाँ, पी की बड़ा त्रिभुज था, ठीक है। कोण बी बराबर कोण क्यू अब यहाँ पे सामने निकल गया। ये कहाँ से निकला, क्यों निकला, कारण कर सकते हैं। वो समीकरण नाम दे सो क्या, चलो एक लगा दिए ताकि नाम लिखने में ठीक रहेगा। कोई बोले कहाँ से आ गया, तो क्या बोलना उसको, तो बोलना जा करके कि समीकरण एक जाकर देख लो, है ना। तो वही लिखा हुआ है बी बराबर क्यू। अब उसके बाद और भुजा भी चाहिए ना, एक कोण मिला हुआ है और इससे पहले क्या था, ए बी बटे पी क्यू था कि नहीं, पहले से ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा। अब बरात अगर हम ए बी सी पकड़े हैं, पी क्यू आर लिए हैं, तो उसमें ए डी और पी एम का कोई काम है, उसमें कोई काम नहीं, तो बीच में रह गया, उसका कोई मतलब तो है नहीं। हमको भुजा क्या पकड़ना पड़ेगा, ए बी बटे पी क्यू, एक तो ले लिए, दूसरा क्या होगा बी सी बटे क्यू एम। दोनों बीच वाले को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि बड़े त्रिभुज में बीच वाले का कोई काम है ही नहीं,
दिन काम होगा, इसलिए बीच का छोड़ो, BC बटे QR करो, BC बटे QR। इससे क्या निकल गया, ये कहाँ से आ गया, ये लिख देंगे, ये दिया गया था पहले से, ये दिया गया था, ये था। अब एक कोण बराबर हो गया, दो का भुजा अनुपातिक हो गया, तो 2 यस और 1 ए, ये ना मतलब हुआ। तो कौन सा नियम काम करेगा इसमें, यस ए यस, ठीक है। इसीलिए बोल सकते हैं यस ए यस समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के साथ। कंप्लीट है, बस इसी बात को निकालना था। देखो इसमें दो त्रिभुज समरूप इसलिए किया गया था क्योंकि सबसे पहले जिसको भी समरूप करने के लिए कहा जाएगा ना, तो उसको देख लो कि इस बात को लिखने से पहले मेरे पास समरूप करने का औजार है कि नहीं है। अगर औजार नहीं मिला तो सबसे पहले कोशिश करो को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि औजार इसमें था ही नहीं, क्योंकि एक कोण नहीं मैच कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोण को बराबर करने के लिए हम आगे बढ़े, कोण बराबर हो गया, तब इसका सारा सामान मिल जाने के बाद क्या किए, तब इसको आराम से लिख दिए। तो इस कोण को निकालने के लिए इतना काम करना पड़ गया, ठीक है। और वो पहले से दिया हुआ रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था तो इतना करना पड़ेगा। यही बात है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं रहेगा तो इनडायरेक्ट रूप में रहेगा तो उसको निकालना पड़ेगा वहाँ से। कभी कभी किसी सवाल में डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, हाँ पूरा बराबर है, इसका समरूप कर दो, तो वहाँ थोड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन इसमें उस तरह का बात नहीं था। तो यही बात है। और इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर इधर बता दीजिए, इधर देखो, ये जो हिस्सा था पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये वाला बात वहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हम जब पता किए थे कि हमको ऐसा निकालने के लिए दिया गया है, तो वहाँ पर 2 ही चीज़ मिला था और एक चीज़ नहीं मिल रहा था। तो हम पे दिमाग लगाना वो चीज़ कैसे मिलेगा, या तो C बराबर R हो जाए या तो B बराबर D हो जाए, दोनों में कोई के बराबर होना चाहिए था, है कि नहीं। तो इस दोनों को भी समरूप कर सकते थे, इसको भी आपस में समरूप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक कोण हमको कम से कम बराबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले दिमाग लगा लिए कि अगर हम क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है ABD और PQM, इसको समरूप करना है, जिससे कि मेरा कोण B और कोण Q आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बराबर तभी ना होगा जब इसको समरूप कर पाएंगे। अब सोचो समरूप करने के लिए कौन सा भुजा हमको लेना पड़ेगा। अगर ABD को समरूप करेंगे तो BC का कोई काम है इसमें नहीं था, जबकि B से ही क्वेश्चन में लिखा गया था पहले से। तो हम जानते हैं कि BC अगर अनुपातिक है तो BC को हम BD बना सकते हैं, नहीं बना सकते आधा करके। उसी प्रकार से QR को भी QM बना सकते हैं। तो BC को BD बनाने के लिए ही इसमें BC में 1/2 लगाया गया, यानी कि BC बटे 2 किया गया, हाफ किया गया इसको। उसी प्रकार से QR के भी 2 किया गया। अगर यहाँ पे 2 के हाफ किए तो यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा, नियम है कि किसी भी अंश और हर में एक समान चीज़ से कुछ कर सकते हैं, गुना या भाग, अलग अलग नहीं कर सकते, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाफ तो नहीं, हाफ तो इंग्लिश होता है, समझना। BC का हाफ हो गया और QR का हाफ हो गया, तो BC का हाफ तो BD होगा, QR का हाफ तो QM होगा। अब इसी बात को इतना तो पहले का लिखा हुआ था, है ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन का ही था। अब BC से ऐसा निकाल, BD निकाल दिया, QR से QM निकाल दिया। जब इसका तुलना किस में करेंगे, ये छोटा त्रिभुज में करो, तो लग रहा है कि नहीं, तीनों भुजा अनुपातिक हो गया, हुआ अनुपातिक हुआ, तो यस के समरूपता इसमें काम कर गया। समरूपता काम करे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, कौन त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। समरूप जैसे हुआ फटाक से उसमें 2 नियम काम कर जाएगा। कौन कौन नियम काम करेगा समरूप होने के लिए, चलो पूनम बताएगी इस बार। जब कोई त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसमें कौन कौन सा नियम हमेशा लागू रहता है, लिखाए थे ना, सर्वांग के भी लिखाए थे, समरूप का भी लिखवाए थे, ये समझिए, क्वेश्चन नहीं सुना रहा है। कहने का मतलब है जब 2 त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा, है ना। तो इस दोनों त्रिभुज में कौन कौन सा नियम काम कर रहा है, मतलब इसका क्या क्वालिटी है, इनका गुण क्या है। नहीं, इसका अंदरूनी बात बोलो कि इसमें कौन सा ऐसा बात है जो समरूप कहलाएगा। समरूप होने के लिए इसमें कौन कौन सा गुण का होना जरूरी है। हाँ, उनका संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है सर्वांग में, ठीक है। भाग नहीं बोल सकते, क्योंकि बोला संगत भुजानुपातिक निकलेगा, था कि नहीं। समरूप होगा चाहे जो भी नियम से समरूप हो जाए, जैसे समरूप हुआ
फटाक से उसमें दो नियम हमेशा काम करता है जनरली, वो जन्मजात उनका नियम है। क्या नियम है? इनका संगत भुजा हमेशा क्या निकलेगा? अनुपातिक ही हो जाएगा अगर समरूप हो गया तो। दूसरी बात, इनका जो संगत कोण होगा वो हमेशा बराबर निकलेगा, चाहे समरूप दो कोण से हो, तीनों भुजा से समरूप क्यों ना हो जाए। समरूप हो गया ना, बस तीन कोण बराबर इसका निकलेगा। ठीक है, तो समरूप की किस नियम से हुआ था? तीनों भुजा से समरूप हुआ था। समरूप चाहे जिस भी मेथड से, वो सब फर्क नहीं पड़ता है, समरूप हुआ तो संगत कोण बराबर निकलेगा, नियम है बस। ठीक है, इसीलिए समरूप हुआ था ना, इसीलिए बोल दिया कि इनका कोण बी और इनका कोण क्यू आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। क्यों हुआ? यहाँ लिखा हुआ था समरूप त्रिभुज का संगत भाग आपस में क्या होता है? बराबर होता है। संगत भाग, संगत कोण कर दो इसको, तो संगत कोण कर देना। संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर होता है। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। आप पूरा बड़ा त्रिभुज पकड़ लो ए बी सी और पी क्यू आर में से, इसमें एक बात क्या मिला? कोण बी बराबर कोण क्यू, यहाँ निकल गया ना। अब ये जो दो बात था पहले का लिखा हुआ था क्वेश्चन में ही, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, देख लो। लेकिन ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर था पहले से, ये तो क्वेश्चन का चीज़ था। इसका मतलब दो भुजा अनुपातिक निकल गया, ये कोण यस निकल गया, तो दो को यस और एक को ये, है ना, यस ए यस। समरूपता से क्या हुआ? दोनों भी आपस में समरूप हो गया। भाई इसी को निकालना तो दिया ही गया था। और कोई डाउट है? होगा तो अब दोबारा पूछ भी नहीं करेंगे। देखो यहाँ सीधे बघार तक समझ में आना चाहिए एकदम। हाँ, काटे हैं क्यों? नहीं ऐसे बता दिया, समझा रहे थे कि बड़ा त्रिभुज जो लेंगे ना, तो उसमें मेरा ई वाला भुजा कोई काम ही नहीं है, काटना नहीं है। है 13 नंबर। इसमें सवाल क्या है, ध्यान से देखना। बोला एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से स्थित है, यानी कि इसमें जो है 13 नंबर में किसी प्रकार का कोई आकृति दिया हुआ नहीं है। ठीक है, खुद को प्रश्न पढ़ना है और इसमें सबसे पहली बात चित्र बनाना पड़ेगा, बिना चित्र का ज्यामिति होता नहीं है। उसके बाद फिर बनाओ, जो इसमें दिया गया वो निकालना पड़ेगा। तो बताया गया था कि ABC नाम का एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले ABC में आते हैं। कहाँ जाएंगे? ABC में आना पड़ेगा। देखो ए बना त्रिभुज, नाम इनका क्या हो गया? ABC इनका नाम हो गया। अब भाई नहीं, इसके बाद क्या बोला गया? अब समझो चित्र से पिक्चर में कैसे आते हैं, है ना। हाँ, नाला नाली बाल में करते रहना। देखो यही है नल जल योजना। पढ़ा रहे तो नाला नाली में घुस जाती है। अब इसमें बोला गया ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। क्या बीच में क्या हुआ कि D हो गया? हो गया इस प्रकार। देखो D इस प्रकार से स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC होना चाहिए। कोण ADC होगा तो ADC कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो कोण करने के लिए क्या खींचना पड़ेगा? लकीर। लकीर का फकीर मतलब क्या होता है? लिखा था ना। हाँ, अब जो होगी क्या करना है? ए देंगे तब तो ADC निकलेगा। अब जो है ADC मतलब क्या बराबर क्या बोला गया? कोण BAC होना चाहिए। अच्छा, ये जो ADC कोण हुआ, इसके बराबर कौन सा कोण होगा? BAC, मतलब पूरा कोण। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। देखो ऐसा मतलब आकृति जो थोड़ा बनाना आसान हो, उसमें चित्र पहले से दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जो थोड़ा क्रिटिकल टाइप का रहेगा उसमें क्या करेगा, वो पहले से ही चित्र तुमको बनाया हुआ रहेगा। तो इजी टाइप का जो चित्र रहेगा उसको खुद बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ करके। तो बन चुका चित्र इनका। उसके बाद आप देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो त्रिभुज ABC में क्या हुआ? D। त्रिभुज ABC के भुजा ABC के भुजा BC पर, है ना, D एक बिंदु है। क्या है? D एक बिंदु, पता नहीं क्या होता है? नहीं, D एक बिंदु है। उसके बाद क्या था? जहाँ
कोण ADC जो लिखा हुआ था जो बराबर उसको लिख देते हैं इसमें। ADC बराबर क्या है, कोण BAC, ये आपस में दोनों क्या है, दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। और कुछ तो इसमें है नहीं विशेष, तो दर्शाना है, दो दर्शाना है, तो दर्शाना है। कि क्या दर्शाएंगे, CA स्क्वायर, ऐसा तो कुछ, CA स्क्वायर बराबर CB पॉइंट इंटू है, CB इंटू CD, ठीक है। इस बात को निकालना है। चलो देखो, अब हल्का सा दिमाग लगाना कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD ऐसा कब हो सकता है। जब कोई त्रिभुज समरूप रहता है तो उसमें लिखते थे ना, कुछ भी कोई ऐसे बटा 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 करते थे नहीं। मान लो कि ऐसा क्या था, AC बटे QR ऐसा करते थे ना। तो अगर कोना कोनी गुना कर दिया आपस में तब नहीं, मान लो कि इस जगह पे CA होगा, यहाँ पर भी CA होगा, तो CA इंटू CA CA स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट निकाला गया कहीं ना कहीं इसी रूप से निकाला गया है बात समझ में। तो ऐसा रूप कब होगा, इसका मतलब होता है भुजा का समानुपाती होना। ये कॉन्सेप्ट तभी लागू होगा जब त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए। इसका मतलब इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो त्रिभुज इसमें कौन कौन सा ले रहे, तो थोड़ा भुजा देखना इसमें। बोला गया CA स्क्वायर, CA ये ना CA हुआ, तो इससे स्पष्ट नहीं हुआ। ये जो CA हुआ ये बड़ा त्रिभुज के लिए भी CA काम करता है और ADC के लिए भी CA काम करता है, दोनों काम कर गया है ना। तो एगो तो CA लेंगे, यानी बड़ा छोटा में से कोई ना कोई एक त्रिभुज है। उसके बाद पकड़ो CB कहाँ गया, C से B। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ईठो लिया था तो फिर ये मतलब कि C से लेकर क्या B तक ले लिया गया है ना। तो पूरा पूरा क्या हुआ इसमें, बड़ा का बड़ा भुजा ही इसमें आ गया। तो एक त्रिभुज तो सबसे बड़ा त्रिभुज चाहिए BCA का। उसके बाद क्या था CD मतलब ये तक रह गया ना। एक त्रिभुज चाहिए छोटा वाला, इसका नाम क्या हो गया ACD, ठीक है। हाँ, तो अब ले लेते हैं उसी को, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा, को समरूप करने के लिए खोजो क्या क्या मिलेगा। ABC ADC दोनों में दोनों C नहीं मिला, C तो कौन C बराबर कौन C क्या ओवरनिष्ठ हुआ, कौन आ गया नहीं। देखो 2 मिनट हो गए। ABD तो पूरा पूरा A कौन हुआ, ADC यहाँ पर कौन D हुआ। ABC के लिए पूरा पूरा कौन A हो रहा था और ADC के लिए आधा कौन ना हुआ, तो A मैच नहीं करेगा उसमें, ठीक है, ये नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय खोजो। अब कुछ नहीं मिला क्या, अच्छा हाँ, ये तो पहले के लिया वहीं था कि ADC बराबर ABC तो पहले का था, ये था ABC का ABC नहीं, ABC के लिए क्या होगा, ABC के लिए पूरा BAC करेंगे, BAC इनका क्या होगा बोलो, ADC। ये कहाँ से लिखा हुआ था, दिया गया है, ये पहले का दिया गया है। तभी सब लिखिए था। एम लिखा है कहाँ पे, कुछ नहीं। वाह हाँ इधर देखो, वाह मस्त कौन, हाँ ठीक है। ADC हो गया, तो 2 कौन मिल गया ना, 2 कौन मिला तो समरूप तो आराम से हो जाएगा। ये कौन नियम से होगा, ये समरूपता से। अब इसमें और है, स्क्वायर करिएगा ना सर। ये समरूपता से आप ध्यान देना, जो हमको निकालना है ना, तो सबसे पहले इसी बात को ध्यान में रख के भुजानुपाती करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज है उल्टा पुल्टा रखा गया, एक कोण यहाँ एक कोण ऊपर कर दिया ना, तो त्रिभुज थोड़ा मिक्सिंग किया हुआ है। अब समझना, जैसे हमको CA स्क्वायर चाहिए तो पहले त्रिभुज का बड़ा त्रिभुज ना, बड़ा त्रिभुज कौन सा भुजा ले ले, BC भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं, तो BC के यहाँ काम है कि नहीं, CB में तो वही हुआ, तो CB भी ले सकते हैं और AC भी ले सकते हैं। किसको पकड़ ले, मान लो इसका ले लिया CB बटे एक लिए बड़ा, तो दूसरा का लेकिन छोटा वाला, दूसरा क्या कर सकते हैं,
दूसरा कर लिए AC, CD नहीं। अब ध्यान देना, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि AC जो है छोटा के लिए भी काम करेगा ना, बड़का के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। तो मान लिया कि AC छोटा वाला ले लिया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या लिखें? अब ध्यान देना, बटा पहले खींच देंगे। अब यहाँ पर CA स्क्वायर है तो कोना कोनी गुना करना पड़ता है ना, तो CA स्क्वायर कब होगा? जब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? CA होना चाहिए। CB बरका था ना, अब यहाँ पर जो है CA बड़ा त्रिभुज, नीचे क्या होगा छोटा वाला का? CAD ना होगा, नहीं CD लिखा हुआ CD, ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर देंगे इसको, क्या नहीं, AC AC, CA CA, CA स्क्वायर CB इंटू CD, निकल गया। बस यही बात जो निकालना था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बस इसी को ध्यान में रख करके लगाना है, ये तो ठीक है। तो आज भर के लिए काफ़ी है। तो हाँ, एक तो ज़्यादा मतलब कि एग्ज़ाम के बार देखा गया है, ठीक है। इतना ही अभी भी नहीं पता है VVI क्या होता है, मतलब कई बार क्वेश्चन में ये सब सवाल आता है ना। चाहिए